मुझसे यीशु के कादर और जलाली नाम में साइबर गॉस्पेल नेटवर्क पर पास्टर हामिद पॉल की तरफ से आप सबको सलाम। एवरीडे गुड न्यूज़ के प्रोग्राम में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। यकीनन खुदावंद की हम पाक हजूरी से बहुत बरकत पा रहे हैं। उम्दा से उम्दा कलाम हमारी ज़िंदगियों में उतर रहा है और हमारी ज़िंदगियां जो है वो शादमान हो रही हैं। यकीनन आज भी हम हर रोज़ की तरह बरकत पाने वाले हैं। सो आज भी उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे, आजमाइशों की बर्दाश्त। और उसके लिए हमने हवाला पढ़ा था याकूब के खत में से, मुकद्दस याकूब के खत में से कि मुबारक वो शख्स है कि जो आजमाइशों की बर्दाश्त करता है। तो हम बाइबल मुकद्दस में से आज देखेंगे, अय्यूब की जिंदगी पर गौर करेंगे कि अय्यूब लिखा कि अहले मशरिक में सबसे ज्यादा रईस आदमी था। वजह क्या थी कि वो खुदावंद से डरता था और दुआ करता था अपने घराने समेत। और लिखा है कि वो उसके पास नौकर चाकर, गधियां, गधे, भेड़, बकरियां, बैल, ऊंट, सब कुछ उसके पास था कि जो आज के इंसान की नीड है, जो एक अमीर शख्स के पास होता है सब कुछ। उसके पास सब कुछ था, वो खेत खलियान सारी चीजें थी। लिखा कि एक रोज ऐसा हुआ कि खुदा के बेटे खुदा के हजूर आए और शैतान भी आ गया, खुदा के हजूर चला गया। और क्या लिखा है कि खुदा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तो शैतान ने कहा, मैं घूमता घुमाता दुनिया की सैर करता हुआ आता हूं। तो खुदा ने कहा, क्या मेरे बंदा अय्यूब का हाल देखा है? तो उसने क्या कहा? उसने कहा, तूने उसके चौगिर्द बाड़ लगा के रखी है, उसके हाथ के कामों में बरकत दी है, उसका जो कुछ भी है उसके तूने बाड़ लगा के रखी है। उसको छू कर देख, वो तेरे मुंह पर तकफीर करेगा तेरी। तो खुदा ने कहा, अच्छा ठीक है बात, फक्त उसे छूना मत, जाओ, सब कुछ जो कुछ उसका है तेरे अंडर में है। तो लिखा है कि एक रोज उसके बेटियां और बेटे बड़े भाई के यहां खाना खा रहे थे और एक नौकर अय्यूब के पास आया। उसने क्या कहा? उसने कहा, मालिक बैल चर रहे थे, हाँ, भेड़ बकरियां भी जो है वो खेतों में थी, लेकिन सभा के लोग आए, उन पर टूट पड़े। कसदियों के लोग आए और वो क्या हुए? ऊंट ले गए। मालिक आंधी चली और सब कुछ तबाह हो गया, एक मैं ही बचाऊं। जो भी आ रहा है यही कह रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, एक मैं ही बचाऊं ताकि मैं तुझे बताऊं। इतने में वहां से एक और नौकर आ गया। उसने कहा, मालिक आंधी चली और चारों अतराफ से जिस घर में तेरे बच्चे थे, दीवारों के साथ जो है वो क्या हुआ? हवा टकराई और छत गिरी और तेरे बच्चे 10 के 10 मर गए। जब तेरे बच्चे मर गए तो उसने क्या कहा? उसने जो है वो वहां पर घुटने टेके, दामन चाक किया। क्या कहता है? मैं नंगा मां के पेट से आया, नंगा ही चला जाऊंगा। खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावंद ही का नाम मुबारक हो। वो इज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। और इस तरह अय्यूब जो है लिखा कि खुदा के खिलाफ नहीं बोला इस वक्त में, कड़ी आजमाइश में है, लेकिन खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि मुबारक वो शख्स है कि जो आजमाइशों की बर्दाश्त करता है। क्योंकि जब बर्दाश्त करेगा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों को वादा किया है। क्योंकि आजमाइशें, हमने कल भी सीखा कि आजमाइशें हमें कम नहीं करती, हमें बढ़ाती हैं। सोचें ये कि जिसका मालो मता सब चला जाए एक ही दिन में, हाँ, खेत खलियान सब उजड़ जाएं, बैल बकरियां, भेड़ बकरियां, ऊंट, सारा कुछ चला जाए। ये तो एक अलग चीज है कि ये दुनियादारी की चीजें हैं। फिर जिसकी औलाद 10 के 10 बच्चे एक ही वक्त में जो है वो मर जाएं, सोचें उस पर क्या बीती होगी, क्या गुजर रही होगी। आज का शख्स कोई होता ना, तो अगर कोई मालो मताई लूट कर ले जाता, उसे हार्ट अटैक हो जाता। लेकिन वो ईमानदार आदमी है, खुदा से डरने वाला है, खुदा की तरफ से आजमाइश आई है उस पर, खुदा की मर्जी के मुताबिक। लेकिन क्या हुआ है? वो अपनी आजमाइश में अड़ा और खड़ा है और वो घबराया नहीं है। उसने खुदावंद ही को जलाल दिया है, कहा कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद के नाम मुबारक हो। क्योंकि याद रखें कि जो कुछ आपके पास है खुदा ही देता है। और उसने इस बात को जब दोहराया तो खुदावंद के नाम को जलाल मिला और शैतान के मुंह पर तमाचा लगाया।
ईमानदारों, याद रखो, आपको उसने इख्तियार दिया कि आप इब्लीस की खोपड़ी को कुचलो। तो खुदा के जब आप काम करते हो ना, खुदा के साथ वफादार होते हो, तो आप शैतान को कुचल रहे होते हो। शैतान आपसे शिकस्त खा रहा होता है उस वक्त के जब आप खुदावंद में कायम रहकर जो है वो आजमाइशों की बर्दाश्त करते हैं। फिर यहां पर ही बात खत्म नहीं हुई। फिर क्या हुआ? फिर लिखा है कि उसकी बीवी जो है उसकी हालत देख रही है कि उसकी हालत खस्ता हो गई है, क्योंकि उसके जिस्म पर फोड़े भी निकल आए थे। ठीकरा लेकर वो खारिश हो रही है और जा रहा है। उसकी बीवी उसकी हालत देखकर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रही। ये भी शैतान की चाल थी। क्या हुआ? उसने क्या कहा? उसने कहा, जा खुदावंद के खिलाफ बोल, उसकी तकफीर कर और मर जा। अय्यूब की बीवी को क्या पता कि ये खुदावंद के खिलाफ बोलेगा और मर जाएगा? उसको क्या पता? ये शैतान का काम था, क्योंकि शैतान की जो है वो खुदा के सामने ये बात हुई थी। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, तू दान औरतों की तरह क्यों सोचती है? क्या खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? वो इज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। अरे याद रखो, तुम जो मियां बीवी हो, एक दूसरे को दिलासा दिया करो, हौसला दिया करो, दिलेर किया करो। खुदा के बाद हर शख्स की बीवी जो है सबसे ज्यादा करीब उसके होती है, जो उसे दिलेरी देती है। तो इसलिए ये ईमानदार बंदा है। उसकी बीवी उसका दुख देख नहीं सकी, उसकी बीवी उसके लिए बुरा नहीं बोल रही, लेकिन उसकी तकलीफ देकर उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन वो ईमानदार आदमी है, उसको मालूम है कि मैं अगर आजमाइश में गिर गया हूं, मुझे खुदावंद में कायम रहना है। अगर उसने सुख दिया है, आज अगर दुख मिल गया है, तो मुझे उसकी तारीफ करनी है, उसके खिलाफ नहीं बोलना। लिखा है कि उसने एक शब्द खुदा के सामने खिलाफ नहीं बोला। और खुदा ने क्या किया है? जब उसका ये आजमाइश का वक्त जो है वो पूरा हुआ है, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि खुदा ने पहले से भी ज्यादा उससे दुगना दे दिया। तो इसलिए खुदा के लोगों, हमेशा खुदा के कलाम पर जो है वो अमल किया करो और आजमाइशों की बर्दाश्त करो। समटाइम अगर बुरा वक्त आ भी जाए, लेकिन खुदावंद में अड़े और खड़े रहो। खुदावंद आपको मकबूल करेगा। खुदावंद पहले से भी दुगनी बरकत आपकी जिंदगी में जारी करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आइए दुआ करेंगे। कादिर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, अपने लोगों को मजबूत कर। तेरे लोग खुदावंद तुझ में जिंदगी बसर करें और मजबूत हों और तेरे कलाम पर अमल करके अड़े और खड़े रहें और खुदावंद तुझसे दुगनी बरकत को हासिल करें। यीशु नाम से आमीन।